Hello and welcome to Education Beyond Books, a podcast series from the Salam Bombay Foundation. The Salam Bombay Foundation has been working since 2002 to empower and educate children beyond the academic curriculum in municipal schools and government aided schools across Mumbai. Their goal is to create opportunities and life skills along with other lessons on leadership and resilience for children in the 7th, 8th, and ninth grade who are most vulnerable to dropping out. It's my great pleasure to welcome Rishikesh Dhuri, who is an alum of the Media Academy run by the Salam Bombay Foundation, on the program today. ऋषिकेश वेलकम। कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। अब कहाँ से आ रहे हो अभी आप? अभी मैं घर से आ रहा हूँ। और अभी इस दिन आप छुट्टी लेके आ रहे हो? यस। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। और जब यहाँ पे नहीं होते हो तो लाइफ में आजकल क्या कर रहे हो? एडिट करता होता। क्या करते हो एडिट? जो भी मिले आज डेली टास्क जो होता है डेली का मेरा एडिट पे। कहाँ पे? ऑफिस में। आप कहाँ काम कर रहे हो आजकल? मैं अभी फ़िलहाल मैं योगा सेंटर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे एज़ अ मैं इन हाउस एडिटर काम करता हूँ। सो वहाँ पे जो भी डेली के शूट्स होते हैं, लाइक जो भी प्राणायाम या योगा को रिलेटेड कोई भी वीडियो जो वाईटी पे जाते हैं या इंस्टा पे रील्स जो जाते हैं या किसी कोर्स को लेके कुछ भी एडिट का काम होता है, सो वो मैं संभालता हूँ। वेरी गुड। और थोड़ा सा बात करते हैं आपकी शुरुआत ऐसे कैसे हुई? अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र है 22। ओके। और आप सलाम बॉम्बे फाउंडेशन से कब जुड़े? मैं तब 7th स्टैंडर्ड में था और लाइक मेरे स्कूल में सलम फाउंडेशन करके एक संस्था आई थी। सो मैं तभी स्टडी कर रहा था, मस्ती कर रहा था और तभी ब्रेक आता है और सब ऐसे 2 टीचर्स आते हैं, सचिन जादव थे और एक अमोल सर थे। सो तभी अनाउंसमेंट होती है कि हमारे स्कूल में थिएटर एकेडमी आने वाली है। सो जो भी इंटरेस्टेड है एक्टिंग में, सो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप थे इंटरेस्टेड? यस, मैं कब था। से? मैं मतलब मेरा मन था, जैसे हम बचपन से देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह की बनना है एक्टर, वो सलमान खान वाला, राधे वाला नहीं। सो वैसा था कि ट्राई करेंगे, कुछ नई चीज़ें थी ना, हमें तो बस अवॉइड करना था स्टडी उस वक्त पे एक्स्ट्रा वाला, तो हर किसी का होता है। सो मेरा वही था कि देखते हैं कि क्या होता है। तो जब उन्होंने बोला कि ऑडिशंस देने पड़ेंगे, तो प्रिपरेशन नहीं थी कि अचानक से कुछ आ गया। अब तो हमने हाँ बोल दिया, अब प्रिपरेशन नहीं है कि ऑडिशन में क्या करेंगे। सो वहाँ पे सब बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा। तो किसी ने डांस किया, किसी ने एक्टिंग करी, तो मैंने और मेरे दोस्त ने शॉर्टकट अपनाया। मैंने बोला कि हम सिंगिंग करते हैं साथ में, और हमने वंदे मातरम बोला। तो हाँ, तो वहाँ पे मुझे लगा नहीं था कि सिलेक्ट होऊंगा, बट हो गया। और इससे पहले आपने कोई ड्रामा, एक्टिंग, सिंगिंग की थी? यस, इसके पहले स्कूल में मैंने 5th-6th स्टैंडर्ड में, जैसा कि मराठी स्कूल्स में मोस्टली होता है, मी हाई कोड़ी, ऐसा बहुत फंक्शंस होते हैं ईयरली। सो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। वहाँ पे मुझे एक्ट भी करने का लिप सिंग जैसा मिला था, तो तब से मुझे प्रेरित किया सब टीचर्स ने। तो मैंने सोचा कि नहीं, करूँगा फिर आगे भी ओके। कंटिन्यू। आपको लगा था कि अब वर्कशॉप होगी, क्लासेस मिस हो जाएंगी हाँ, और होमवर्क और स्कूल वर्क से छुटकारा छुटकारा मिल मिलेगी। जाए। और फिर रियलिटी में क्या हुआ था? आपको लगा था आसान है? अब मतलब मुझे तो बस मैं गया, मुझे डर तो था मुझे भी कि क्या होगा, कैसे होगा, या अब तो मैं आ तो गया। फिर जब मैंने वहाँ का माहौल देखा ना, मैंने लोग देखे, मैंने 1 दिन या समझो 2 घंटे जो मैंने उनके साथ रह के जो सीखा ना, मैंने जो उनसे लिया ना, सो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग जगह है। जितने भी पूरे स्कूल में जो क्लासरूम्स हैं ना, ये क्लासरूम कुछ उससे अलग है, कुछ अलग सीखने मिल रहा है। सो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया उस जगह पे। और वहाँ पे भी एक स्टडी था, वहाँ पे भी बहुत सीखने मिल रहा था, जो हमें आगे जाके काम आएगा, ऐसा मुझे लगा। सो मैंने बोला ठीक है। और तो घर में लोगों ने क्या कहा कि ये अच्छी बात है या स्कूल वर्क में ध्यान दो, मार्क्स अच्छे लाओ, ऐसा ऐसा कुछ? मैं मतलब मेरी मॉम हमेशा सपोर्टिव रही है मुझे लेके, कि जैसे भी 1st-2nd स्टैंडर्ड से मैं जो जो भी कुछ करता, वेशभूषा जैसा फैंसी ड्रेस होता है ना, सो वहाँ पर भी मुझे मेरी मॉम ड्रेस वेस करके भेजती थी। मुझे पता नहीं था, सर्टिफिकेट्स आते थे, ट्रॉफीज़ मिलती थी, चॉकलेट्स मिलते थे, तो मुझे नहीं वैल्यू पता थी कि उसका वैल्यू क्या है, बट मेरी मॉम बहुत खुश होती थी उसको लेके। तो जब भी मैं ऐसा कुछ छोटे-मोटे स्पोर्ट्स, कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो मैं सर्टिफिकेट्स मिलते थे, तो मेरी मॉम बहुत खुश होती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है। तो लाइक ये सर्टिफिकेट या ये ट्रॉफ़ी जीतना कुछ अचीवमेंट है, मेरी माँ खुश होती है इससे। तो मेरा एम था कि ये जमा करना है, इकट्ठा करना है। सो मैं बोला कि चलो सही है, करते हैं। और आपके पापा, घर में कौन-कौन है? मेरे घर पे पापा, मम्मी, बड़ा भाई है मुझसे 5 साल बड़ा है, और मैं,
हम चारों ही रहते हैं। ओके, पापा क्या करते हैं? पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, फिलहाल रिटायर्ड है वो, अभी तो फिलहाल घर पे ही है। मॉम हाउस वाइफ है, भैया और मैं बस। ओके, तो उनका क्या सपना था कि आप स्कूल जाके क्या बनोगे? मुझे पापा बस ये बोलते थे कि बस अच्छे मार्क्स ला और पास हो जा, और मॉम थी कि तुझे जो करना है तू कर सकता है, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है कि तू कुछ करेगा। और जब धीरे धीरे मैं ये सब आगे बढ़ा ना, स्पोर्ट्स, फिर थिएटर, फिर फिल्म मेकिंग, और जब से न्यूज़ व्यूज़ थोड़ा मतलब बढ़ा, सो फिर एक एम फिक्स हो गया कि फैमिली को लेके कि अब तू है। तो उनको उनको क्या लगा था? क्योंकि जनरली पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा करियर होना चाहिए जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ जो फिक्स हो, राइट? और जॉब में लग जाओ और वो करते रहो, सैलरी मिलेगी। पर आपने तो मीडिया में दिलचस्पी दिखाई, तो उनका कुछ रिएक्शन था इसके बारे में? मेरी मॉम मुझे बोलती थी बचपन से, मेरी आई, कि उनका सपना था कि उनको डांस और थिएटर, एक्टिंग वगैरह में उनको बहुत आगे जाना था। बट वो वक्त की जो मतलब मेरी दादाजी, अब जब बच्चे थे तो समझ सकते हो, तब हमको स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी कि वो तभी भी रहेंगे उस वक्त में। तो वो वक्त पे उतना था नहीं उनके पास, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, स्टेज नहीं थे, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे उनके पास, बट उनको करना था। और फिर बट जब वो नहीं कर पाए तो वो हमसे देखते हैं कि मुझसे, मेरे भैया से, कि तुम लोग कुछ करो। तो जब हमने धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप गए आगे, तो जैसा कि मैं ड्राइंग भी करता हूँ, तो मुझे ड्राइंग्स में भी सलाम में से ऐसे प्राइज़ वाइज मिले, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, मनी प्राइज़। तो मैंने उस पर भी है, तो मेरी मॉम का था कि तू कर रहा है। हाँ, और उसका वैल्यू भी बढ़ता है ना, बढ़ रहा है। राइट? प्राइज मिल रहा है, Yes. मनी भी मिल रहा है, सो हाँ, सो आज मेरे पास कुछ टोटल 80-90 सर्टिफिकेट्स, ऐसे अवार्ड्स है Wow. मेरे पास, एक बैग भर के है। मैं ओके, सो संभाल आपने के रखा। ये वर्कशॉप फिर शुरू की जी। और फिर कैसा रहा? 3 साल की आपने, 3 साल, 7th 8th यस 9th? यस। तो शुरुआत में हमारे वर्कशॉप्स होते थे, वहाँ पे हमें थिएटर के बेसिक्स सिखाए जाते थे कि कैसे होता है, लाइक एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट्स कैसे होते हैं, विंग्स क्या होता है, कर्टन क्या होता है, कर्टन कॉल क्या होता है, बैक स्टेज क्या होता है, फिर कैसे टाइप्स के ड्रामाज होते हैं, एक्टर एंट्री कैसे लेता है, फिर नौरस जो होता है एक्टिंग के, तो वो कैसे है, उसके मतलब क्या है, फिर उसे हम कैसे कर रहे हैं, फिर अभिनव के 4 प्रकार होते हैं, सो वो कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो वो सारे धीरे धीरे छोटे छोटे एलिमेंट्स हमें सिखाए गए, और उसके साथ ही हम प्ले करते थे। सो मेरा फर्स्ट था माइम एक्ट, हमने करा था एक कदम ज़िंदगी की ओर। सो उसमें मैं लीड था, पता नहीं था मैं हूँ, बट धीरे धीरे एक्टिंग करके मेरा रोल लीड सब बन गया। तो मुझे पता नहीं था, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लीड वर्ड सुना था वो वक्त पे। सो तो मैंने किया था, तो वो हमने NCBA में करा था, और तभी हमें मुझे बेस्ट एक्टर मिला था। तो मेरी Congratulations. फर्स्ट थी कि ऐसा NCBA में बेस्ट एक्टर मिलना, फिर वो न्यूज़पेपर में आना, सो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब मैं वो न्यूज़पेपर लेके गया, लाइक मराठी में था, सकाळ पेपर में, कि ऋषिकेश धुरी उत्कृष्ट अभिनेता पारितोषिक, ऐसा, तो मुझे ऐसा लगा सेलिब्रिटी टाइप। तो मैं हर जगह भाग रहा था न्यूज़पेपर के शॉप्स पे कि कहाँ मिलेगा, अब 10 मिलेंगे तो 10 के 10 उठा के लाऊंगा और रखूंगा मेरे घर पे संभाल के। तो मैं बस 2 कॉपीज है अभी भी। अच्छा, आपके फैमिली में कोई पहले न्यूज़पेपर में आया है? नहीं, मैं फर्स्ट पहला। ओके, सो ये आप 8th स्टैंडर्ड में थे? मैं 7th में था तभी। वाओ, सो फिर 8th और 9th में क्या-क्या सीखा? 8 में मैंने राज्य नाट्य स्पर्धा करा था, तभी भी बेस्ट एक्टर मिला था। फिर 9th में मैंने कमर्शियली चलती का नाम गाड़ी करके कमर्शियल ड्रामा है, सो चित्ररंजन त्रिपाठी ने डायरेक्ट करा है, तो मैं उसका पार्ट था। सो ऑडिशन वगैरह दिया आपने? यस, मतलब मेरे स्कूल में हुआ था ऑडिशंस वगैरह, तो मैं देख रहा था कि छुप छुप के कि अब भी मुझे मौका मिले फिर बुला लो, तो फिर मैं लेक्चर से उठ के आ जाऊँ एक्टिंग में। तो था, फिर मुझे डायरेक्टली बुलाया गया था कि रोल्स है तो करना है काम, तो मैंने ठीक है। तो वो 10 शोज़ कुछ हुए थे रंगा शारदा में, बैंड्रा वेस्ट में, तो उसमें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था मुझे। फिर 9th स्टैंडर्ड के बाद ये तो खत्म हो जाता है, फिर Yes. बोर्ड एग्जाम का हाँ, साल तो होता उस है। वक्त भी थोड़ा हमने कम, मतलब थिएटर मैंने बहुत कम कर लिया था, बट शोज चलते थे, मैं करता था। तो एग्जाम के वक्त या 10th स्टैंडर्ड खत्म करने के वक्त आपको क्या लगा था कि लाइफ में आप क्या करोगे? मुझे बस था कॉलेज की लाइफ जीनी थी फिर, हाँ। कि जितना मैंने सुना था कि कॉलेज ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, सो मुझे जीना था कि चलो, जो जितना भी हमने फिल्मों में देखा था कि कॉलेज जिस टाइप के होते हैं, तो मुझे बस वो जी के देखना था कि कितना मज़ा आता है, क्या होता है। और प्रोफेशनली कुछ सोचा था आपने? कुछ गोल्स, एम्बिशंस? तभी नहीं, बट मैंने वहाँ पे भी जाके थिएटर के लिए कल्चर करके एक होता है डिपार्टमेंट, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे मुझे 1 साल के बाद जब मैं 12th में गया, तो वहाँ का मैं TL मतलब CL बन गया था, सीएल मतलब? कल्चर लीडर, मतलब टीम लीडर।
और हमने इवेंट करा था। उस इवेंट में मैंने पर्सनली 8 सर्टिफिकेट, हमने 8 जीते थे। और मुझे बेस्ट सॉरी द किंग जैसा होता है ना, हर फेस्टिवल का द किंग होता है, सो मैंने वो भी वहाँ पे जीता था। तो लाइक टीएल भी और सर्टिफिकेट्स 8, और ऊपर से जो मेन उनका मोटिवेशन होता है कि ये द किंग, कीर्ति कॉलेज किंग, वैसा वेरी गुड। 2019 ऐसा। ओके, सो ये आप अब जो करते हैं उसका पाथ कब सेट हुआ? जब मुझे पहली अचीवमेंट मिली माइम करते हुए, तो मुझे पता नहीं था कि मैं मेरा कर देता था माइम, जब मतलब मेरा जो रोल था वो मैं कर देता था। मेरे जो सीनियर थे वो मुझे वो करते थे कि बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, तू ये कर, अच्छा होगा। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों इतना इतना क्या कर दिया मैंने कि ये बोल रहे हैं। मैं तो मतलब नॉर्मली कर रहा था कि इतना मतलब पुश करो, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, मतलब इतना कुछ है नहीं, मतलब तुम लोग इतना बोल रहे हो, मुझे पता नहीं, लीड में बस नाच रहा था। फिर जब हम लोग स्टेज पे गए, स्टेज पे परफॉर्म करा, तो जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि जब ग्रीन रूम से हम लोग मेकअप वेकअप उतारा, हम बैठे लाइन में और मैं बैठा हूँ और सब बैठे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करना चालू करी कि फर्स्ट प्राइज रनर अप और सेकेंड थर्ड, ऐसा ऐसा वो लोग उल्टा कर रहे थे। तो उन्होंने बेस्ट एक्टर चालू किया कि बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस सॉरी, तो उन्होंने चालू किया। तो मैं बैठा था ऐसा एकदम मेकअप वेकअप मैसी हो गया था पूरा। तो मैं बैठा था ऐसा, और उन्होंने मेरा नाम लिया कि बेस्ट एक्टर गोज टू ऋषिकेश धूरी, और सब ये चिल्ला रहे, और मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। अब मैं सब सद में मैं ऐसा फोकस करके बैठा हुआ है। तो उन्होंने फिर किया ऋषिकेश धूरी, तो पीछे से 4 हाथ उठ 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 उठ, ऋषि जा जा जा, और क्या किधर। मैं उठा, भागा, स्टेज पे गया, ट्रॉफी लिया और हंसते हंसते आया। फिर मैंने सेलिब्रेट किया कि बढ़िया था। So they say in English कि the theater bug bites you. हाँ। It sounds like यही हुआ है ना? So आपको कुछ बहुत आसान था या कुछ challenges भी थे इसमें? यस, मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में था, मतलब थिएटर के, तो जब मुझे फर्स्ट अचीवमेंट मिल गई थी, तो मैं थोड़ा हल्के में ले रहा था। मैं डब्ल्यू देख के आता था, टाइम पे नहीं आता था, टीवी देख के आता था आराम से। स्कूल में बोलता था कि नहीं मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड मिल गया है, तो मैं अभी वहीं पे फोकस कर रहा हूँ पूरा पूरा। तो मैं लेट आता था, फिर प्रैक्टिस नहीं करता था, ना स्क्रिप्ट पढ़ता था, चले आता था। तो बाहर से डायरेक्टर आए थे, तो वो मुझे डांटते थे कि क्या है, हफ्ता भर हो गया है, नहीं हो रहा है, क्या करना है। तो मुझे वो रोल से उन्होंने निकाल दिया था कि तू यहाँ आ जा, किसी और को हम वहाँ लेंगे। तो मेरा ऐसा थोड़ा सा मैं मुरझा सा गया था कि अरे बाप रे बहुत बड़ा हो गया। तो जो सचिन यादव थे सर, हमारे डायरेक्टर थे पहले के, तो वो स्पेशली मेरे लिए वहाँ रुके, मेरे घर आए, और उनकी कोई रिलेटिव रहती है तो उनके घर पे मुझे बुलाया और मुझसे प्रैक्टिस करवाई कि रोया कैसे जाता है। तो वो और मैं बैठे उनके घर पे, और वो वहीं पे रुके थे रात भर। तो वो और हम एक कुछ एक क्या बोल सकते हैं उसे, एक प्रैक्टिस कर रहे थे कि नेचुरल रोया कैसे जाता है। तो हमने वहाँ बैठा, आंखें बंद करी, और सर उनके मतलब कुछ बोल रहे थे कि सोचो कि तुम्हारे साथ बुरा हो गया कुछ, या कैसे क्या हो गया, सबसे बुरा तुम्हें कब लगेगा, या तुम कब ज़्यादा रोओगे, वो सोच के तुम रो, तो तुम नेचुरली रो दोगे। तो वैसा टाइप सा था, तो दोनों आंखों से आंसू निकल गए थे। सो सेम अप्लाई मैंने वहाँ थिएटर में किया था ऑन द स्पॉट। सो जब फाइनल आउटपुट निकला, तो फिर बेस्ट एक्टर पता चला कि लाइक लीड से तुम पीछे आए हो, बट तुम फिर पुश हो गए हो, तुम्हें जो मिलना था तुमने मिल गया। Okay, so So you वैसा। came back from that. हाँ। Very good. So यहाँ से और क्या-क्या सीखा आपने? What do you think the Salam Bombay Foundation has taught you besides acting, cues, stage right, stage left? Do you think it So has impacted your? हाँ, कि बेसिकली एक आर्टिस्ट का डिसिप्लिन जो होता है ना, ईच एंड एवरी पर्सन एक आर्टिस्ट है। आप भी एक आर्टिस्ट हो, वो भी एक आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट है, मतलब जितने भी लोग हैं, हर आर्टिस्ट, हर किसी में एक आर्ट है। तो जब तक तुम में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो तुम आर्टिस्ट नहीं कहलाओगे। सो वही बात है कि एक डिसिप्लिन जो होती है हर आर्टिस्ट की अलग अलग, सो वो उसको फॉलो करनी चाहिए। So बहुत कम उम्र में आपको डिसिप्लिन सिखा देते हैं वो हाँ, आर्ट्स में। जब आप जाते हो कहीं पे, किसी से मिलते हो, जब 4 लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, जब फ्री हो जाते हैं, जब वो मान लेते हैं कि ये अपना बंदा है, भले तुम्हें मिल के 2 घंटा हुआ हो, बट अपना सा लगने लग जाता है। तो इंटरेस्टिंग। और ये जो फाउंडेशन आपको मिली हुँ, इतनी कम उम्र में, हुँ। उससे आगे आपने कुछ देखा, कुछ असर? मतलब मेरे पर्सनल लाइफ पे? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? हाँ, मतलब मुझे लगता नहीं था कि अगर सलाम में फाउंडेशन मेरे लाइफ में नहीं आता, तो मैं जहाँ पे आज हूँ वहाँ नहीं होता, या मैं समझो ऐसा कि नहीं भी हूँ, बट
जो मेरे में एक अलग ऋषिकेश है ना, वो नहीं होता। एक्सप्लेन। जैसे कि मैं मेरे ग्रुप का सबसे फनी बंदा हूँ। मैं बातें बहुत करता हूँ, मेरा वॉइस भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी मैं फनी करता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ कभी कभी किसी की, तो मैं हंसाता हूँ बहुत। और क्रिएटिव, अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं 10 कदम आगे की सोच लूँगा या 10 कदम पीछे की सोच के आपको बताऊँगा। मैं सच को झूठ और झूठ का सच बोलने वाला इंसान हूँ। तो अगर आपको मैं कुछ चीज़ें बोलूँ कि ये सच है, तो आपको सच लगेगा बट वो झूठ है। सो मतलब वो एक पावर आती है ना कि इंसान बहुत, आजकल इंट्रोवर्ट्स बहुत होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को। बट मुझे लगता है कि 2024 में तो एक इंट्रोवर्ट होना नहीं चाहिए, मतलब एक्सप्रेस करना आना चाहिए लोगों को खुद को। एंड आपको लगता है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है वर्कशॉप से? यस, कि मैंने वर्कशॉप्स करे वॉइस एंड स्पीच पे, कि वॉइस को कहाँ से बोला जाता है, कि हम चिल्लाते हैं हर बार गला से, गले से, बट असली आवाज़ जब हमको बाहर निकालनी होती है तो पेट से निकालनी होती है। हर एक वॉइस का एक टोन होता है, एक पिच सेट होती है, एक पॉइंट पे हमें पता है कि वो बंदा कितना दूर है, तो जब भी हम उसको बुलाएंगे तो दूर से बुलाना होगा तो इधर आ तो नहीं बोलेंगे ना, हम जोर से बुलाएंगे, एक्शन करेंगे, तो वैसा। Okay. So these are practical applications. And professionally, अभी आपने फिल्म्स किए हैं, आप यस, IMDb में आपकी हाँ, प्रोफाइल है। प्रोफाइल है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो जब मैं इसके विज़लिंग वुड्स गया, मुझे विज़लिंग वुड्स में स्कॉलरशिप मिली थी। ये लॉकडाउन की बात 12th है। के बाद। 12th के बाद, आफ्टर 12th मैं, मतलब लॉकडाउन धीरे-धीरे कम हो रहा था, लाइक धीरे-धीरे ओपन हो रहा था। तभी ट्रेन्स नहीं चालू थे, सिर्फ़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए चालू थे। तो तभी सलम बॉम्बे से कॉल आता है मुझे कि आप ऐसे विज़लिंग वुड्स करके, बहुत 2 साल पहले ही, जब मैं 10th के बाद 11th में था ना, सो तभी उनका मतलब ब्रीफ मिल गया था मुझे कि ऐसा कुछ है, करना है। सो विज़लिंग वुड्स से बड़े इंस्टीट्यूट है फ़िल्म मेकिंग का, तो तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम कर सकते हो। तो उसके बाद जब मैं 12th पास हुआ तब मुझे मिला कि जाना है ऋषि तुम्हें। तो मैं बोला ठीक है, देखते हैं। कि मैं अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, ढूँढ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं कहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ इतना सब है, कोरोना वायरस, सो नहीं करना है। तो सचिन सर ने मुझे पुश किया कि ज़िंदगी भर यही करना है क्या? तो कुछ करना है तो कर ले। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने कुछ 9 इंटरव्यूज़ वगैरह, कुछ वर्कशॉप भी हुए उनके साथ ज़ूम पे। सो उस पे कुछ-कुछ करवा देते, लाइक फ़िल्म मेकिंग की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, कितना है, क्या है। तो उस पे मैं गया 25 लोग थे हम लोग, कुछ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई सलाम बॉम्बे से, सलाम फाउंडेशन से। तो 25 में से कुछ 10 गए आगे, फिर 5 गए आगे, 5 में से 3 गए आगे, फिर 3 में से 2 गए, फिर 2 में मैं और एक आरती थी, हम दोनों थे। फिर हम दोनों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फाइनल इंटरव्यू क्रैक किया। फिर उनका आखिरी था कि किसी एक को लेंगे, तो वो भी हम 2 थे, आरती। मैं आरती से मिला नहीं था उसके पहले, और मेरा फिक्स था कि मुझे एडिटिंग करना है, एडिटिंग ही करना है। तो आरती का कुछ था, सिनेमैट या ऐसा कुछ था। तो जब हमें कॉल आता है वेटिंग के बाद कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, तो तुम्हें ज्वाइन करना है विज़लिंग वुड्स, तो मैं भी खुश हो गया था, सब खुश हो गए थे, सब फ़ोन वोन कर रहे थे मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाउंडेशन से सब, कि चलो हो गया, बढ़िया बढ़िया, और आगे जाओ, और आगे करो, आगे बढ़ो, बढ़िया कुछ करो। तो मैंने बोला ठीक है। सो फिर मेरा विज़लिंग वुड्स में गया। सो वहाँ पे मेरे 2 साल डिप्लोमा था मेरा, स्पेशलाइजेशन इन फ़िल्म एडिटिंग। सो मैंने 2 साल वहाँ काटे, और वहाँ का मतलब उनका कोर्स चलते-चलते मैंने एक फ़ीचर फ़िल्म कर ली थी इंडिपेंडेंट, वाओ! यशपाल शर्मा के साथ। तो यशपाल शर्मा की अभी रिसेंट भी एक फ़िल्म आ रही है, वेलकम वेलकम टू द जंगल, आपने यस। ट्रेलर देखा होगा। हाँ, हाँ। तो वो है उसमें भी, तो उनको हमने ऐसा स्टार कास्ट करा है, और हमने यूपी में पूरी शूट करी है। 2 घंटे की फ़िल्म है, मैं वहाँ पे एज़ असिस्टेंट एडिटर था। सो मैंने लगभग 1 घंटा ऐसा फ़िल्म काटा है। दैट्स टू कूल। और वो अभी फेस्टिवल फ़िल्म है, तो फेस्टिवल में अभी चल रही है, जल्द से जल्द रिलीज़ होगी, बढ़िया होगा। ओके, हमें बताना, हम ज़रूर देखेंगे। ज़रूर, ज़रूर। सो आप कह रहे हैं कि सचिन सर हुँ। आपसे बात कर रहे थे, मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने नाइन्थ सेवन स्टैंडर्ड में आपने अकेडमी छोड़ दी थी, राइट? हाँ, हाँ, तो मतलब उनके पास आउट हो गया था मैं। तो उन्होंने आपसे वो आपसे इन कॉन टच रहे? हाँ, वो कॉन्टैक्ट में रहे थे, और हमने बहुत कुछ बीच में भी बहुत कुछ करा था, कमर्शियल ड्रामा करे थे, एकादुद्राची गोष्ट एक मराठी प्ले था, तो वो भी मैंने करा था। फिर कॉलेज से भी मैं बहुत कुछ थिएटर कर रहा था, मैंने आपको बोला कि फेस्टिवल्स वगैरह में, INT इंडियन नेशनल थिएटर जो होता है अपने कॉलेज में, तो वहाँ पर भी मैं था एकांकिका करते हुए। सो मैंने वो कंटिन्यू रखा, और सचिन सर का तो आज भी फ़ोन आता है मुझे कि
क्या कर रहा है, कितना चल रहा है, तू बता रहा नहीं है, तू अभी क्या करता है फिलहाल, वैसा। सो टच में हमेशा रहता है। ओके। और ये व्हिस्लिंग वुड्स का डिप्लोमा फिर हम्म। आपने कब खत्म किया? ये मेरा पिछले साल ख़त्म हुआ है। ओके। और मैंने पास आउट होते होते एक फीचर फिल्म कर रही थी, उसके बाद फिर मुझे एक इमाम करके एक फिल्म है, जिनकी डायरेक्टर है ये रिश्ता का कहलाता कि राइटर है, उन्होंने 2000 प्लस एपिसोड कुछ उन्होंने लिखे Wow. हैं। तो उनका ऐसा फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म बनाने का प्लान था। सो द इमाम उन्होंने लिखा था, तो मैं वहाँ पे एज एसोसिएट था। ओके। अब थोड़ा एक लेवल अप हो गया था मैं एडिट में। सो वहाँ पे एज एसोसिएट था मैं। तो वो फिल्में अभी फेस्टिवल्स में चल रही है इंडिया के, और बहुत जगह पे तो अवार्ड्स वॉर्ड जीता भी है द Very इमाम good. ने। Okay. और जल्दी रिलीज होगी, उसका ट्रेलर उनके इंस्टा हैंडल पे है। ओके। और फिर ये जॉब कब लगा आपको? अब जब मैंने इसके बाद हॉटस्टार के लिए काम करा है, मैंने हॉटस्टार के लिए वेब सीरीज़ करी है, नाम नहीं लूँगा, बट उसके 2-3 एपिसोड पे मैं एक्सपोर्ट्स पे था, और एक गैंगस्टर जैसी कोई वेब सीरीज़ आएगी नेटफ्लिक्स से शायद, सो उसके मैं 7 एपिसोड पे था। ओके। वेल सो डन। वो उसका तो मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ कि ओके। कब और आएगी। अब योगा सेंटर में यस, काम फिर कर उसके बाद थोड़ा ठहराव लिया मैंने कि वो 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, फिर संडे आ जाओ, ऐसा भाग दौड़ी वाला काम था। तो मुझे लगा कि जब मैंने 4 महीने कर लिया, सो कहीं तो ठहराव चाहिए, तो योगा सेंटर पे मैंने ज्वाइन कर लिया। रहे? ओके। व्हाट्स नेक्स्ट? अब फिर फीचर फिल्में करेंगे। ओके। So this is your career path is now set. Yes. You are an editor. यस। All right. So Whistling Woods तो आप चले गए और आपको चुना गया. You were the only person to get the scholarship that year. But tell me, with the Salam Bombay Foundation, they work with a lot of people. You know, 2,500 students they've worked with so far. So what does it take to use that foundation and convert it into your life? You know, everybody gets opportunities. Lekin you've really made it work. So what do you think is the secret sauce here? मुझे लगता है कि बहुत मेरे अलावा भी बहुत अभी है स्टूडेंट्स जिन्होंने भी बहुत ग्रेट काम करा है। वो एज अ लीड टीवी सीरियल्स में आते हैं, और नेटफ्लिक्स से मूवी करी है उन्होंने एज एन एक्टर, मेरे जूनियर है बट उन्होंने करा है। तो एज ए सीनियर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी कुछ करना है। हमें मतलब सीनियर वाला थोड़ा वो हाइप रखना है। तो ऐसा होता है कि पैसे को पता है उसको कितनी प्यास लगी है, Right. कि हमें नहीं पता, हम देख के पता नहीं लग सकती इसको कितनी प्यास लगी है। वो शायद से एक बॉटल पिए, तालाब पिए, समुंदर पिए। तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन पूरा समुंदर है, वो दे देता है। जिसको जितनी भूख, जिसको जितनी प्यास, वो उतना ग्रहण करता है। Well said. So do you feel like what combination is luck and कितनी मेहनत है इसमें? ऐसा है कि जब भी काम कुछ प्रोडक्ट बाहर निकालना है हमें, तो इनपुट्स दोनों के साइड से होनी चाहिए, तब आउटपुट अच्छा बनता है। सो जितना प्यार से सामने वाला तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, उतने ही प्यार से हमें वो रास्ते पे चलना चाहिए। सो जब गिव एंड टेक दोनों में इक्वल लेवल पे होगा, तब कुछ बढ़िया होता है। तो Good point. प्रोडक्ट पैकेजिंग पे पूरा होता है कि अगर उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया, अगर तुम्हारी पैकेजिंग सेफ नहीं है, तो वो डिलीवर अच्छी जगह पे नहीं होगा, फिर तुम ब्रांड भी कुछ काम नहीं होगा फिर। Fair enough. आर्ट्स एकेडमी, मीडिया एकेडमी से आपका संबंध तो 9th स्टैंडर्ड के बाद ख़त्म हो गया। फिर आप व्हिस्लिंग वुड्स कैसे पहुंचे? और आप सचिन सर के बारे में बात कर रहे हैं, वो बीच में कैसे आ गए? सो 3 साल के बाद, 9th के बाद जब हम 10th और कॉलेज में गए, सो एक सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के पास एक रिपेट्री करके एक प्रोग्राम है। सो उसके थ्रू मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन फिर से जुड़ा, और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल करके दिए। ये So, अलम्स के लिए है yes, जो हाँ प्रीवियसली आर्ट्स एकेडमी से और हाँ से पास media आउट हुए का, हैं, I जो उनको आगे की जर्नी, अब तो हमारा मतलब थिएटर एक लेवल तक सीमित था, अब इसके आगे ऐसा प्रोफेशनली हमें आगे बढ़ना है, हमें उस रास्ते तक जाना है, उसके लिए ये रिपेट्री करके प्रोग्राम था। सो और उसी के साथ ही एक ड्रीम लैब करके भी प्रोग्राम था, जिसके थ्रू मुझे व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में मेरा मतलब कोर्स मिला मुझे, या मुझे सिलेक्शन हुआ मेरा। सो ये जर्नी रही है मेरी। सो व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में आपने एडिटिंग सीखी, लेकिन ये थिएटर से ये जंप कैसे हुआ? तो जब हम थिएटर करते थे, तो बहुत सारी सलाम फाउंडेशन में अपॉर्चुनिटीज़ आती थी फिल्मों की।
सो हमें ऑडिशंस जाते थे कि किसी फ़िल्मों के लिए कि एक्टिंग के लिए एज़ एन एक्टर वहाँ पे हम ऑडिशन के लिए जाते थे। तो ऐसे ही बैठते थे और एक कैमरा रोल लेके वो जो डायरेक्टर होते थे वो बैठते थे ऑडिशन लेने के लिए और वो हमसे पूछते थे कि ये सिचुएशन है, तुम्हें ये एक्ट करना है। तो हम रेडी होते थे कि चलो ठीक है। तो मैंने पहली बार कैमरा फेस करा था उस वक़्त पे। तो क्योंकि थिएटर तो ओपन थिएटर होता है, लोग ऑडियंस होती है, उनके सामने होता है। सो मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा देखा और मुझे लगा कि ये कुछ अलग है। कि हाँ, इसमें कुछ तो मतलब वाइब आ रही है कि कुछ अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सो मेरा वहाँ से थिएटर से वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट गया। फिर धीरे-धीरे मैंने सीखा कैमरा के बारे में कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर मैंने बेसिक फ़िल्म मेकिंग करी थी सलाम बॉम्बे थ्रू। सो उधर से मैं कोलकाता गया था 20 दिन के लिए, तो वाह। वहाँ पे मैंने बेसिक्स फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया है। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ फ़िल्में वगैरह खुद की बनाई थी। तो उसके बेसिस पे फिर मुझे ड्रीम लैब से विज़लिंग वुड्स इंटरनेशनल के लिए स्कॉलरशिप मिली। सो ऋषिकेश, वन फाइनल क्वेश्चन फॉर हुँ, यू। जब आप अपने आप को देखते हो कि हुँ, ऋषिकेश 7th स्टैंडर्ड में कैसा था और हुँ, ऋषिकेश अब कैसा है, हुँ, आपको क्या चेंजेस दिखते हैं और अ, आपको हुँ, कुछ लगता है कि सलाम बॉम्बे का कोई हाथ है हुँ। इसमें? अ, हाथ नहीं, पूरा ब्लेसिंग्स है हाथ के साथ। सो जैसे मैं स्कूल में था, मैं शांत स्वभाव का था। मुझे पता था कि मुझे आता है, बट मैं खुल नहीं पाता था। लाइक कि अगर जैसा कि स्टडी है, मैथ्स दिया है टीचर ने, हुँ। अगर टीचर ने सिखाया है और बोला है कि ये करो, जो सबसे पहला करेगा उसको फिर सबका चेक करने मिलेगा। सो वो मॉनिटर बन जाएगा। तो ऐसे में मैं मेरा हो जाता था, बट मैं बोलता नहीं था जाके कि मेरा हो गया है। तो जो जिनको टीचर्स मानते थे कि ये लोग है फर्स्ट बेंचर्स है, सो इनसे हो जाएगा, बट वो लोग का भी गलत था। मैंने एक बार चेक किया था कि उनका भी गलत था मेरे से मैथ्स, और मेरा सही था। फिर उन्होंने मेरा देख के कॉपी किया वहाँ पे और टीचर के पास गए। तो मेरे ऐसा लगा कि अरे यार, मैं था सही। मैं अगर जाता टीचर को दिखाता पहले, तो शायद से मैं मॉनिटर हो जाता या मैं कर लेता। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बोला नहीं बहुत जगह पे। मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, या ये मैं सही हूँ, बट मैं कॉन्फिडेंस बोला नहीं नहीं, था। कॉन्फिडेंस नहीं था, डर लगता था कि मैंने पैसे भी दिए दुकानदार को और उन्होंने बोला कि नहीं दिया। अब मुझे पता है मैंने दिया, बट मैं बोला कि नहीं दिया, चलो ठीक है और ले लो। और फिर मैं सोच रहा हूँ सिर्फ कि मैंने पैसे नहीं दिए, मुझे पता है, बट उन्होंने फिर से मांगा। मैं मना नहीं कर पाया, मैं रोक नहीं पाया, कि मैं बोल नहीं पाया। तो जब मैं गया, जब ये थिएटर जो मेरे लाइफ में आया, तो उन्होंने मुझे खुल के एक आर्टिस्ट बना दिया। और बहुत ज़रूरी होता है बात करना थिएटर में। अगर तुम बात कर पाओगे तो ही तुम कनेक्ट हो पाओगे किसी से। नहीं, वरना कैसे कोई बता पाएगा कि किसी किसी का तो फेस ही वैसा होता है रोने जैसा, बट वो खुश होता है। कोई कोई हंसता है बट वो खुशी नहीं, दुखी होता है। सो हम जज नहीं कर सकते किसी को भी। तो वो So हाँ, speaking your truth यस, is really important, हाँ, right? Well, thank you so much for joining us and sharing your journey. It's यस। been incredible. In such a short time, you've accomplished so much. So we wish you all the best going थैंक यू forward. मैम। Thank you for joining us for this episode with Rishikesh Dhuri. I'm sure you got as much from this as we did. He is such an inspiration. In the last 15 years, the Media Academy has yielded 2,500 alums, and more than 10,000 students have graduated from the Arts Academy, which Rishikesh was an alumni of. All this is possible only with your support. To learn more about these initiatives, as well as the Dream Lab initiative, do check out the website for the Salam Bombay Foundation and click on the links to find out more. Please also share this podcast with everybody you know. It's such an inspiring story. We look forward to hearing from you. Thank you so much for your time and attention. I'm Chavi Sachdev.